गुड मॉर्निंग। सीसीपी में हम देख रहे थे, अभी जो चैप्टर में देख रहे हैं चैप्टर 16 फॉलो अप सुपरविजन एंड क्रेडिट मॉनिटरिंग, उसी का कुछ एग्जाम्पल्स हैं। सो वार्निंग सिग्नल्स फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ अकाउंट। ऑपरेशन ऑफ अकाउंट के दौरान जो सिग्नल्स आते हैं, वार्निंग सिग्नल्स, दैट मीन्स कस्टमर आर नॉट adhering the terms and conditions of the loan. वार्निंग सिग्नल्स फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ अकाउंट। पहला वार्निंग सिग्नल्स क्या है, जैसे इसमें दिया है लो लेवल ऑफ ऑपरेशन इन द अकाउंट। क्या रीजन हो सकता है? तो लोअर लेवल ऑफ ऑपरेशन या लेजर डिमांड फॉर प्रोडक्ट्स, ट्रांजेक्शन रूटेड थ्रू अदर बैंक्स, स्ट्राइक इन लोकेशन। सबसे ज़्यादा ये चांस होती है, पार्टी हमारे यहाँ से लोन लेता है और फिर जो है किसी दूसरे बैंक से करंट अकाउंट खोल के उसका ट्रांजेक्शन करता है। ठीक है, ये चांसेस बहुत कम होता है, ये भी चांसेस कम होता है, ज़्यादातर चांसेस ये होता है। लोअर क्रेडिट सबमिशंस, इंटायर सेल प्रोसीड्स आर नॉट रूट थ्रू द अकाउंट ओपन ऑपरेटेड थ्रू अदर बैंक्स, जो मैंने आपको बोला। फ्रीक्वेंट रिटर्न ऑफ चेक्स फॉर वांट ऑफ ड्रॉइंग पावर, लिक्विडिटी प्रॉब्लम होगा। फ्रीक्वेंट रिटर्न ऑफ सेल्स बिल्स ओवरड्यू बिल डिस्काउंटेड, जो उसका जो है सेल्स वापस आ रहा है, सेल्स बिल्स ओवरड्यू बिल्स, इसमें क्या होगा, लो डिमांड ऑफ प्रोडक्ट, उसके प्रोडक्ट का डिमांड लो हो सकता है ड्यू टू पुअर क्वालिटी और मोर कंपटीशन, गवर्नमेंट पॉलिसी, क्लाइंट सिलेक्शन, सीटीसी। ये इसका अर्ली वार्निंग का हो सकता है इशू। ओवरड्यू इन इंटरेस्ट, आपका इंटरेस्ट जो है 90 डेज तक पेंडिंग करके रखता है। 30 डेज पे इंटरेस्ट लगता है, उसी दिन आपको इंटरेस्ट सर्विस करना है, बट वो पेंडिंग करके 31 डेज टू 90 डेज तक लेके जाता है। दैट मीन्स लिक्विडिटी प्रॉब्लम है, या डाइवर्जन ऑफ फंड है, या विलफुल डिफॉल्ट, तीनों चीज हो सकती है। लिक्विडिटी प्रॉब्लम, पार्टी बहुत बढ़िया है बट उसके साथ लिक्विडिटी का इशू है। डाइवर्जन ऑफ फंड हो सकता है, पार्टी ने फंड डाइवर्ट कर दिया है। क्या हो सकता है? पार्टी ने फंड डाइवर्जन कर दिया होगा, या विलफुल डिफॉल्टर होगा। ठीक है, ओवर ड्रॉइंग द लिमिट्स, क्रॉस फायरिंग ऑफ द चेक्स, इशूइंग ऑफ पीडीसी, ये लिक्विडिटी कंस्टेंट होगा, तभी जो है ड्रॉइंग लिमिट जो उसको ड्रॉ किया दिया गया है उसको ओवर ड्रॉ कर रहा है, चेक्स का इशूज है और पीडीसी इशू कर रहा है किसी को। अनरिलेटेड अनयूजुअल डेबिट्स, डाइवर्जन ऑफ फंड्स का नोटिस करता है। अनरिलेटेड अनयूजुअल क्रेडिट्स, बोरिंग फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज, देखिए अगर उसमें क्रेडिट कोई अच्छी तरह से आ रही है, कुछ एक्स्ट्रा आ रही है जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है या कुछ जेन्युइन नहीं लग रहा, इट मीन्स वो एक्सटर्नल सोर्स से पैसे ले रहा है। फ्रीक्वेंट रिक्वेस्ट ऑफ एक्सेस एडहॉक्स, हमेशा 15% एडहॉक दे दीजिए, दैट मीन्स उसके पास लिक्विडिटी प्रॉब्लम है। ट्रांसफर ऑफ फंड टू अकाउंट्स अनरिलेटेड टू बिजनेस, ठीक है, एक्सटर्नल डाइवर्जन हो रहा है। सिग्नी स्टैग्नेंसी इन ऑपरेशन, लेजर डिमांड फॉर प्रोडक्ट, अगर उसके ऑपरेशन में स्टैग्नेंसी है इसका मतलब उसके प्रोडक्ट की डिमांड कम हो सकती है, ये क्लोजर ऑफ यूनिट की संभावना है। नेक्स्ट जो हमारा एनेक्सर है उसमें क्या है, क्लू मिल, क्लू कहाँ से मिलेगा, क्लू फ्रॉम स्टॉक और बुक डेट्स स्टेटमेंट। ठीक है, इंक्रीज लेवल ऑफ डेटर्स, डेटर्स आपका बढ़ते जा रहा है, इसका मतलब नॉन पेमेंट ऑफ बाय द डेटर्स ड्यू टू पुअर क्वालिटी, स्लो मूविंग इन द केस ऑफ गुड्स, लीगल डिस्प्यूट्स हो सकता है, पुअर रिसीवेबल मैनेजमेंट हो सकता है। डेटर्स है, क्रेडिटर्स है एंड डेटर्स है। डेटर्स आपका रीपे नहीं हो रहा है ऑन टाइम, आपको वापस नहीं मिल रहा है पैसे उसके, इट मीन्स आपकी क्वालिटी कस्टमर की आइटम्स की पुअर होगी, यह जो आपने गुड्स सप्लाई किया है उसका मूविंग कम है, जिसके कारण जो है वो मार्केट में बिक नहीं रहा है, या तीसरा लीगल डिस्प्यूट है। वेरिंग लेवल ऑफ अदर लायबिलिटी सिंडिकेटर्स एंड डिसप्रोपोर्शनेट लेवल। ठीक है, तो अदर लायबिलिटी या सिंडिकेटर्स आपका बढ़ रहा है, मीन्स नॉन पेमेंट टू द क्रेडिटर्स, डाइवर्जन ऑफ फंड, आपने क्रेडिटर्स को पेमेंट नहीं किया या डाइवर्जन ऑफ फंड कर दिया, लिक्विडिटी क्रंच। इशू ये हो सकता है कि आपका लिक्विडिटी क्रंच हो। नॉन सबमिशन और डिलेड सबमिशन ऑफ स्टॉक स्टेटमेंट, मैं आपसे मांग रहा हूँ कि हर एक तारीख को आपको स्टॉक स्टेटमेंट देना है, ठीक है, बट आप नहीं दे रहे हैं, तो आप अपना कुछ चीज़ छुपाना चाहते हैं, डू नॉट वांट टू डिस्क्लोज योर होल डिटेल्स, आपका पुअर स्टॉक है, कैजुअल एटीट्यूड है टुवर्ड बैंक,
सेम टाइप वैल्यूड स्टॉक रिपोर्टिंग, बार बार आप उसी चीज का रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब स्लो मूविंग स्टॉक। हाई स्टॉक पोजीशन ओवर द पीरियड, स्लो मूविंग ड्यू टू पुअर क्वालिटी, पुअर मार्केटिंग अरेंजमेंट, अनप्लान्ड प्रोडक्शन, ये चीजें हो सकती हैं। अनएक्सप्लेन डिले और फेलियर टू सबमिट पीरियडिकल स्टॉक बुक डेट स्टेटमेंट, तो इसमें क्या हो सकता है, अनएक्सपेक्टेड डिले आप कर रहे हैं, अनएक्सप्लेन डिले, तो क्रेडिटर्स नॉट पेड, डेटर्स आर नॉट पेड, मीन्स आपने क्रेडिटर को भी नहीं पे किया, आपका डेटर भी पे नहीं कर रहा है, प्रॉब्लम आर बीइंग पुट अंडर द कारपेट। ठीक है, तो ये आपका एनेक्सर 2 में सम क्लूज आपको स्टॉक स्टेटमेंट से मिल सकते हैं। तीसरा है EWS, अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। अर्ली वार्निंग सिग्नल्स में क्या क्या आते हैं, देखिए ये इसका हम लोग यहाँ भी पोर्टल है, EWS पोर्टल है, जहाँ पे आपको अर्ली वार्निंग सिग्नल्स आपके लिमिट से रिलेटेड आता है, जिसे हमें जो है ना वेरीफाई करके क्लोज करना होता है। ठीक, डिफॉल्ट इन पेमेंट टू द बैंक, सन्डी क्रेडिटर्स एंड अदर स्टैट्यूटरी बॉडी, ये डिफॉल्ट कर रहे हैं, डिफॉल्ट हो रहा है, सन्डी क्रेडिटर्स को पेमेंट करना या बैंक्स को या स्टैट्यूटरी बॉडीज को, तो EWS की श्रेणी में आता है। बाउंसिंग द हाई वैल्यू चेक्स, चेक्स का हाई वैल्यू बाउंसिंग हो रहा है। डिसप्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन अदर करंट एसेट्स, OCA में आपका जो है ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल बोरोइंग एंड परसेंटेज ऑफ टर्नओवर, आप टर्नओवर 100 रुपये कर रहे हैं, बट उसके हिसाब से आपको लिमिट 20 रुपये का मिलना चाहिए, 20 का, बट आप जो है किसी भी हालत में इसको 20 ले लिया आपने, कहीं से BL ले लिया 10 का, कहीं से BL ले लिया 20 का, ऐसे करके आपका सिग्निफिकेंट इंक्रीज हो रहा है। फ्रिक्वेंट आप एडहॉक रिक्वेस्ट कर रहे हैं या सैंक्शंस के लिए, नॉट रूटिंग द सेल्स प्रोसीड थ्रू द बैंक, सेल प्रोसीड्स को बैंक से रूट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, फ्रिक्वेंट रिक्वेस्ट फॉर जनरल पर्पस लोन, मतलब जिसको आप BL कह सकते हैं। अंडर इंश्योर्ड और ओवर इंश्योर्ड इन्वेंटरी, आपके पास जो सामान है वो क्या है, अंडर इंश्योर्ड है, मीन्स आपके पास लिक्विडिटी नहीं है और आप इंश्योरेंस नहीं करवा रहे हैं। सेकेंडरी या ओवर इंश्योर्ड है। ठीक, डिस्पाइट ऑन टाइटल ऑफ द कोलेटरल सिक्योरिटी, डिले ऑब्जर्व्ड इन पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग ड्यूज, सिग्निफिकेंट मूवमेंट इन इन्वेंट्री डिस्प्रोपोर्शनेटली हायर देन द ग्रोथ इन टर्नओवर, आपकी इन्वेंट्री बढ़ रही है, सिग्निफिकेंट मूवमेंट हो रहा है, इसमें क्या है, डिस्प्रोपोर्शनेटली हायर देन द ग्रोथ इन टर्नओवर, टर्नओवर के हिसाब से आपका जो ग्रोथ है वो ज़्यादा है, डिस्प्रोपोर्शनेट है। सिग्निफिकेंट मूवमेंट इन रिसीवेबल्स, रिसीवेबल का मूवमेंट ज़्यादा है, डिस्प्रोपोर्शनेटली हायर देन द ग्रोथ इन टर्नओवर एंड इंक्रीज इन एजिंग ऑफ रिसीवेबल्स। फंड्स कमिंग फ्रॉम अदर बैंक टू लिक्विडेट द आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट, देखिए आउटस्टैंडिंग है, आप इस लोन को पूरा करने के लिए कहीं और से BL ले रहे हैं, BL1 BL2 BL3 ऐसे करके ले रहे हैं, एक से दूसरे को पाट रहे हैं, दूसरे से तीसरे को पाट रहे हैं, ऐसे करके। borrower request receive from the borrower to postpone the inspection of godown, ठीक है, और फिल्म सी रीजन्स। ठीक, लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन विथ इंटरकनेक्टेड कंपनीज एंड लार्ज आउटस्टैंडिंग फ्रॉम सच कंपनीज, ठीक है, रेड बाय इनकम टैक्स, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी ऑफिशियल, ये सब क्या है, EWS की श्रेणी में आता है, अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। अब जो है नेक्स्ट आपका 16.4 है, इसमें क्या है, चेकलिस्ट स्क्रूटनाइजिंग स्टॉक स्टेटमेंट और फाइनेंशियल, ठीक है, स्क्रूटनी करिए फाइनेंशियल्स में। ठीक है, this is the reason why the bank must verify what caused the aberration and call for explanation from the borrower, keeping in mind that the possibility exists that something is seriously wrong with the borrower financial books of account। ठीक है, अभी आज के डेट में जो है कई सारी कंपनियां जो है हमेशा रडार पर रहती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, लोन रिव्यू मैकेनिज्म, LRM जिसको बोलते हैं, इसमें क्या है, टू इंश्योर दैट द असिस्टेड बोरोवर अंडरटेक्स प्रोडक्शन सेटिस्फैक्टरीली एज पर द प्रोजेक्टेड शेड्यूल एंड जनरेट एंटीसिपेटेड रिटर्न। बोरोवर जो है जिसने प्रोजेक्शन दिया है, प्रोजेक्शन के हिसाब से उसका प्रोडक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो चेक करना है LRM में। टू आइडेंटिफाई क्रिटिकल एरियाज इन फंक्शनिंग ऑफ द बोरोवर यूनिट्स एंड डायग्नोज सिम्टम्स ऑफ इंसिपिएंट वीकनेस।
क्रिटिकल एरिया को डायग्नोस करना and in the functioning of borrower unit and diagnose symptom of incipient weakness to help viable economic operations of the unit so that the loan is repaid within the stipulated time along with the interest rate. To nurture the unit promoted by first generation entrepreneurs during the critical period of adjustment and survival. To nurse, rehabilitate ailing units with the reasonable chance for revival through the financial and management support. ठीक है, टू नर्स करना या रिहेबिलिटेट करना जो एलिंग यूनिट्स है विथ ए रीजनेबल चांस उसको देते हैं। कभी कभी हम लोग देते हैं पार्टी बहुत बढ़िया है लेकिन उसका यूनिट भी बहुत बढ़िया है बट किसी कारण बस उसको लिक्विडिटी क्रंच है तो हम लोग उसको फिर फंडिंग करते हैं, एक छोटा सा फंडिंग करते हैं, शॉर्ट फंडिंग करते हैं या एनहांस करते हैं लिमिट को ताकि उसको कुछ अमाउंट मिल जाए। इंसिडेंटली द एक्सपीरियंस गेन्ड इन मॉनिटरिंग फाइनेंस unit can be made use for upgrading subsequent quality for HL. KYC routines at account opening. Proper application form filled up incompletely should be obtained लेना है। A statement of asset liability of principal of borrowing enterprises should be obtained invariably. Check the paper received to the see that these contain. उसमें क्या क्या होना चाहिए? asset liabilities आप लेते हैं full name and present permanent address, age, qualification, experience of director, work officers for borrowing unit to check that their expenses and managerial capacity, डिटेल ऑफ पासपोर्ट, क्रेडिट कार्ड, ये सब आपको उसमें एसेट लायबिलिटी में मेंशन होना चाहिए। अगर मॉर्गेज करता है मॉर्गेज प्रपोज्ड तो हमको लीगल लेना है, एलएसआर अपने बैंक के लॉयर से लेना है। द लॉयर रिपोर्ट शुड कमेंट ऑन चेन ऑफ ट्रांसफर फॉर लास्ट 30 इयर्स, किसी किसी केस में प्रायोरिटी सेक्टर में 13 इयर्स है। ठीक है, search carried out to revenues as well as registration records separately. Various permissions if required such as land sealing act, construction permission, ये सब भी चेक करना है आपको। कमेंट उसमें होना चाहिए। करंट प्रॉपर्टी टैक्स दिया कि नहीं, पेमेंट स्टेटस क्या है, डिटेल ऑफ लिटिगेशन, नोटिफिकेशंस क्या है। प्री सैंक्शन इंस्पेक्शन शुड बी कैरिड आउट एंड रिपोर्ट टू बी केप्ट ऑन रिकॉर्ड। ठीक है, प्रॉपर सेट ऑफ एप्लीकेबल डॉक्यूमेंट ड्यूली स्टैम्प्ड शुड बी ऑब्टेन्ड। ड्यूली स्टैम्प होना चाहिए, अनस्टैम्प होगा तो वो क्या है, नल एंड वॉइड हो जाए। आफ्टर डिसबर्समेंट फुल particulars should be maintained in ledger folio securitized. Scrutiny of system generated reports. The study of the reports can be give rise to question listed below and answer the question offer insight into the operation of the company. पहला क्या है, unusual debit कर रहा है इन अकाउंट में, इट मीन्स वो डाइवर्जन कर रहा है। अनयूजुअल क्रेडिट कर रहा है, इसका मतलब अनप्लान्ड बोरोइंग है, कैश फ्लो डेफिशिएंसी है। ये कहीं से भी अनयूजुअल क्रेडिट है, इट मीन्स कहीं से वो फंडिंग करा रहा है। डिलेड रिटायरमेंट बिल्स, लिक्विडिटी प्रॉब्लम है। फ्रीक्वेंट रिक्वेस्ट करता है फॉर अकोमोडेशन ऑफ द लिमिट माइट इंडिकेट लिक्विडिटी स्ट्रेन एंड देयरफॉर शुड कॉज इंक्वायरी। बार बार हमेशा कहता है भैया एडॉक दे दो 15% का एडॉक। ठीक है, तो इट मीन्स उसका क्या हो सकता है, दो ही रीजन हो सकता है, या तो सेल्स इंक्रीज हो रहा है क्रेडिट सेल्स, लेकिन जो रिसीवेबल्स है उसमें डिले हो रही है, मतलब उधारी ज़्यादा दे रहा है। प्रेशर ऑफ क्रेडिटर्स, या जिसने दिया है उसका प्रेशर आ रहा है भैया पैसे मेरे चुकाओ, तो ये रीजन हो सकता है। या सब्सिडरी में अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। यूजेज ऑफ बैंक बोरोइंग फॉर एक्विजिशन ऑफ फिक्स एसेट्स। अब पैसे का देखते हैं, कभी कभी क्या होता है, आपने उसको सीसी दे दिया, वो पैसे को डाइवर्ट करके उसने फिक्स एसेट्स लैंड में लगा दिया, पैसा तो ब्लॉक हो गया वहां पे। withdrawal of funds for personal use by the company officers. Frequent return of sales bills raise questions on the following and bank must find interest। ठीक है, पुअर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स हो सकता है जब उसका फ्रीक्वेंट रिटर्न हो रहा है सेल्स बिल्स, तो पुअर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स हो सकता है। लॉस ऑफ मार्केट शेयर में लॉस है, सेलेक्टनेस इस मार्केट। देखिए, क्रेडिट एट लेवल बिलो सेल्स रियलाइजेशंस द अकाउंट शुड एग्जामिनेशन, इसमें क्या है, दो चीज सकता है, जो आपने सेल्स किया उसके बदले में आपका रेवेन्यू जो है
वो आपके खाते में नहीं है। इट मीन्स आपने सेल्स रियलाइजेशन बैंक विद अपने अदर बैंक में करंट अकाउंट खोल लिया, ठीक है, वहां से आप रूट कर रहे हैं। ड्रॉप इन प्रोडक्शन, या आपकी प्रोडक्शन गिर गई है। पुअर यूटिलाइजेशन ऑफ लिमिट जो है आप कर रहे हैं, तो प्रोजेक्शन नॉट बीइंग रियलाइज्ड, ठीक है, क्रेडिटर्स नॉट बीइंग पेड एज पर द प्लान्स। क्रेडिटर्स हो सकता है बेटर रियलाइजेशन ऑफ ट्रेड क्रेडिट, एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इज ऑफ द मार्क, ठीक है, एस्टिमेशन जो है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का इज ऑफ द मार्क, वो कम है। स्टॉक स्टेटमेंट का स्क्रूटनी करना है, इरेगुलर सबमिशन ऑफ स्टेटमेंट विल गिव राइज द क्वेश्चन। अब हम हमेशा उससे मांग रहे हैं कि भैया 1 तारीख को आप स्टॉक स्टेटमेंट दे दो, बार बार वो जो है 5 को लेके जाता है, 10 को लेके जाता है, 15 को लेके आता है, सर्टेन कहीं ना कहीं डाउट क्रिएट करता है। इट मीन्स पुअर स्टॉक होल्डिंग होगा, नॉट इनफ इन वैल्यू टू कवर द ड्रॉइंग इन कैश क्रेडिट अकाउंट, ठीक है। डिसऑर्गेनाइज इन्वेंट्री मैनेजमेंट होगा, हाई लेवल ऑफ होल्डिंग इन अनपेड स्टॉक्स होगा, सी और नॉन कोऑपरेटिव लैक डिसिकल एस्टिट्यूड होगा, पुअर क्वालिटी रिलायबिलिटी ऑफ डाटा, ठीक है। इसका क्या रीजन हो सकता है? प्रॉपर बुक उसने मेंटेन नहीं किया। आप देखिएगा अधिकतर के पास नहीं रहता। डेलिबरेट टू मिसलीड, पेड अनपेड स्टॉक्स नॉट बाइफरकेटेड, वैल्यूएशन नॉट एट कॉस्ट और लोअर लोएस्ट लेवल एज एग्रीड विद द बैंकर्स। लो क्रेडिट परचेज का क्या रीजन हो सकता है? मार्केट में इसकी क्रेडिट नहीं है, सिंगल कोई सप्लायर है, या एक्सेस लिक्विडिटी। अब आप स्टॉक इंस्पेक्शन जब करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या हो सकता है? अगर इनसफिशियंट स्टॉक होल्डिंग है तो उसमें क्या एग्जामिनेशन करना है कि फंड डाइवर्जन तो नहीं किया, कोई फिक्स एसेट्स तो नहीं लिया, पेंडिंग रिलीज ऑफ फंड बाय टर्म लेंडिंग इंस्टीट्यूशन, एडवांस पेमेंट तो नहीं दे दिया इसने, शटडाउन का प्लान तो नहीं, छोड़ के भागने का प्लान तो नहीं है, साइक्लिक या सीजनल डिमांड तो नहीं है, फंड ब्लॉक इन रिसीवर्स, रिसीवर्स जो आने थे, ठीक है, डेटर्स जो आने थे वो ब्लॉक हो गए हैं, करेक्टिव कोर्स ऑफ एक्शंस क्या है, ह्यूज इन्वेंट्री, इन्वेंट्री एक्सीडिंग परमिसिबल लेवल। इस केस में क्या करना है, आपको एग्जामिन करना है कि कैसे फाइनेंस हुआ। पहला, अनपेड स्टॉक्स क्या है, इज लीड टाइम फॉर सप्लाई इज मोर देन द एस्टिमेटेड, सप्लाई का जो टाइमिंग है, लीड टाइमिंग, वो एस्टिमेशन से ज़्यादा है, इम्पोर्ट कंटेंट इज हाई है, सीजनैलिटी टू एबिलिटी ऑफ स्टॉक नॉट एंटिसिपेटेड अर्लियर, स्पेकुलेटिव होर्डिंग है, जरूरत से ज़्यादा वो होर्डिंग कर रहा है, ठीक है, नॉन मूविंग इन्वेंट्री है, हाई शेयर ऑफ फिनिश गुड्स ड्यू टू स्लो मार्केट, सडन स्प्रूट इन मार्केट डिमांड, तुरंत मार्केट में डिमांड बढ़ गया है। फैक्ट्री का इंस्पेक्शन जब करने जाते हैं तो उसमें क्या ध्यान में रखना है, इट शुड बी कंडक्टेड फॉर ऑल अकाउंट्स, सभी अकाउंट्स के लिए करना है, इंस्पेक्शन डेट शुड नॉट बी मेड नोन टू द बॉर्बर। हम लोग बता के जाते हैं, मेरा जो अपना मानना है, मैं जो करता हूँ बिना बताया जाता हूँ, बिना बताया जाता हूँ, ठीक है, बिना बताया जाता हूँ, और उसके दरवाजे पे खड़ा होकर मैं उसको कॉल करता हूँ कि मैं आया हूँ आपकी फैक्ट्री में। एक आध बार तो किसी ने ऑब्जेक्शन भी किया कि सर आपने बताया नहीं मुझे, तो मैं, भैया मेरा सामान है, मुझे देखना है ना भाई कि बताया कि नहीं बताया, वो मेरा मैटर है। इंस्पेक्शन शुड भी थॉरो होना चाहिए, देयरफॉर सम प्लानिंग इज कॉल्ड फॉर, inspection should be as far as possible to be carried out simultaneously at all factory locations of the borrower company। स्टॉक होल्डिंग जो है शोन कर रहा है स्टॉक स्टेटमेंट में, सबमिटेड टू बैंक शुड बी कंपेयर्ड विद दोज स्टॉक रजिस्टर और लेजर ऑफ द, ये वहाँ रखा रहता है, जो स्टॉक स्टेटमेंट आप लेके जाइए उससे मिलान करिए कि वहाँ है या नहीं है। वेरीफाई रिकॉर्ड्स ऑफ द एक्साइज एंड अदर स्टेचुटरी रिटर्न्स, रिकॉन्साइल एमएसओडी सबमिटेड बाय द बोरोवर, ठीक है, विद द बुक्स एज पर द परचेज प्रोडक्शन सेल्स ऑफ मंथली बेसिस। वेरीफाई इंश्योरेंस पेपर, ऐसा तो नहीं है कि ओवर इंश्योरेंस लेस इंश्योरेंस सब कुछ हो गया, पार्टिकुलरली एड्रेस ऑफ लोकेशन ऑफ स्टॉक, क्योंकि इंश्योरेंस वाले जो है लोकेशन ऑफ स्टॉक भी डालते हैं उसमें, आवर इंडोर्समेंट उसमें है या नहीं है, टाइप ऑफ रिस्क कवर्ड क्या क्या है, ऑब्जर्व वेदर एसेट्स आर प्रोन टू एनी पार्टिकुलर रिस्क विच इज नॉट कवर्ड अंडर पॉलिसी। इन सम बिग कंपनीज दे मेंटेन इंटरनल ऑडिटर्स, कॉल फॉर द रिपोर्ट्स ऑब्जर्वेशंस।
बुक डेट पोजीशन में ऑल्सो बी चेक्ड ड्यूरिंग स्टॉक इंस्पेक्शन, ठीक है। Periodical confirmation obtained by the borrower from debtors to be verified, चलिए हटाइए। In addition to the physical verification of stock, the banker should get general feel of the tempo of activity in the listing। तो हम लोग उसको गेस करते नहीं, कहते चेहरा देख के, चेहरा देख कर ही जो है पहचान में आ जाता है कि ये आदमी कैसा है। जनरल वर्किंग क्या है फैक्ट्री का, ठीक है। पावर ऑफ फ्यूल सप्लाई का क्या पोजीशन है, आइडियल मशीनरी क्या है, आइडियल पड़ा हुआ है या चल रहा है। नंबर ऑफ शिफ्ट क्या है, एक शिफ्ट में चला रहा है या 2 शिफ्ट में चला रहा है या 3 शिफ्ट में चला रहा है या 24 घंटे का चला रहा है या 12 घंटे का चला रहा है। लेबर का क्या सिचुएशन है, चेंजेस इन की मैनेजमेंट पोजीशन, लुकिंग इनटू स्क्रैप वेस्टेज डिफेक्टिव आइटम्स स्लो मूविंग स्टॉक्स। स्टॉक ऑडिट, स्टॉक ऑडिट बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट, हम लोग 5 करोड़ से ऊपर का जो है स्टॉक ऑडिट कराते हैं। स्टॉक ऑडिट अकाउंट with the fund was working capital limit of 5 crore and above including Nuksans LC, अगर है तो NPA account with balance 5 crore and above by way of working capital finance mandatory by terms of RBI guidelines, ये 5 करोड़ से ऊपर का होगा तो स्टॉक ऑडिट भी कराना है। अकाउंट विद कैपिटल वर्किंग कैपिटल लिमिट लेस देन 5 करोड़ वेयर एवर फेल्ट नेसेसरी बाय द इंडिविजुअल, अगर हमको जरूरत महसूस होती है तो हम 5 करोड़ से नीचे का भी है तो भी करा सकते हैं। एग्जाम्पशन किसके लिए है, तो prime and AAA rated account which have been reviewed sanctioned during the year they are rating proof confirmed at such reservation, इसका आपको एग्जाम करना है। लार्ज PSU है तो नहीं करना है। कंसोर्टियम अकाउंट है where bank share is less than 10% or less than 20 crore, bank is not a leader। NPA accounts where realizable value of current asset is not high and value stated can be substantiated to the satisfaction of auditor by the branch without relying the stock audit reports। अकाउंट वेयर इन वैल्यू इरोजन प्राइमरी सिक्योरिटी मोर देन 50%, प्राइमरी सिक्योरिटी का वैल्यू जो है 50% इरोज हो गया है। रेसिडुअल वैल्यू बीइंग सेटिस्फैक्शन ऑफ द ब्रांच एंड रिकवरी इज प्रपोज्ड थ्रू द realization of other security from person source of borrowers and guarantor where legal action is not contemplated by the mutual consent। Exemption may be approved only at one level above the level at which the loan was approved, ठीक है। periodicity क्या होगा, एनुअल होगा। इन केस ऑफ सीजनल इंडस्ट्री द स्टॉक ऑडिट इज कैरिड आउट ड्यूरिंग द पीक पीरियड। गन्ने का है राइस, गन्ने का है राइस है तो ये सबको क्या है सीजनल टाइप्स है, उसको कर सकते हैं। किसको असाइन करेंगे, देखिए सीए होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंट, सिंपल सा फंडा है। ये सब चेक करता है, ठीक है। ऑडिटर स्क्रूटनाइज सेल रजिस्टर, डेटर्स, बिल्स, इनवॉइसेस, डिलीवरी चालान्स, सब चेक करता है। रिलेशनशिप मैनेजमेंट जब होता है तो उस समय का वार्निंग सिग्नल क्या है, नॉन कंप्लायंस ऑफ टर्म एंड सैंक्शन, बोरोवर फॉर मार्जिन कंट्रीब्यूशन इंस्टीट्यूट कैपिटल इन्फ्यूजन, डिले इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बियॉन्ड 30 डेज, 30 दिन से ज़्यादा, इंस्टॉलमेंट 30 दिन से ज़्यादा ड्यू कर रहा है, रिटर्न ऑफ चेक्स ड्रॉन इन अकाउंट, रिडक्शन इन द क्रेडिट सबमिशंस, longer period of credit allowed for sale seen from the document negotiated through the bank, frequent return of bills on the buyers, कैश क्रेडिट लिमिट रिमेन फुल्ली ड्रॉन एट द टाइम, मैक्सिमम केसेज में यही होता है, मैक्सिमम केसेज में विदाउट हेल्थी अप एंड डाउन मूवमेंट रिलेटेड टू सेल्स। डिले करता है वो हमेशा एमएसओडी देने में, सीएम देने में, क्यूआईएस स्टॉक स्टेटमेंट। फ्रीक्वेंट रिक्वेस्ट करता है सैंक्शन लिमिट बढ़ा दो, एडॉक बढ़ा दो। फ्रीक्वेंट रिक्वेस्ट करता है एक्सटेंशन ऑफ टाइम फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, बार बार कभी कभी कहेगा रीस्ट्रक्चर कर दीजिए, रीस्ट्रक्चर कर दीजिए, ठीक है। नॉट मीटिंग द एलसी कमिटमेंट वेंडिंग, गारंटी उसका इन्वोक्ड हो गया, बेनिफिशियरी ने कर दिया है। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन बॉरोवर डीलिंग, अवॉइड मीटिंग ऑफ द बैंक ऑफिसर्स। अदर सिग्नल्स में क्या क्या हो सकता है, मार्केट इंटेलिजेंस, फैक्ट्री इंस्पेक्शन, रिमार्क्स etc, ठीक है। फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन हो सकता है प्लांट एंड मशीनरी में, प्रोडक्ट नोटिसेबली बिलो प्रोजेक्ट लेवल, कैपेसिटी यूटिलाइज, कैपेसिटी आपके 100% की है, आप 60% भी नहीं कर रहे हैं, 50%, 20%, 30% कर रहे हैं, दैट मीन्स द आपका जो प्रोडक्शन है वो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कम है। लेबर प्रॉब्लम हो सकता है, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वाइटल स्पेयर पार्ट्स आपके प्लांट एंड मशीनरी के लिए, डिस्पोजल रिप्लेसमेंट ऑफ वाइटल प्लांट एंड मशीनरी विदाउट बैंक नॉलेज, आपने बिना नॉलेज में डाले हुए किसी
50 लाख का जो है सामान उसमें लगा दिया। डाउनवर्ड ट्रेंड इन सेल्स, हायर रेट ऑफ रिजेक्शन एट प्रोसेस स्टेज, डिले इन फेलियर टू पे स्टैच्यूटरी, आप स्टैच्यूटरी ड्यू पे नहीं कर पा रहे हैं। डाइवर्जन ऑफ वर्किंग कैपिटल टू कैपिटल एक्सपेंडिचर, जैसे आप फिक्स एसेट खरीद लिया। अब नॉर्मल इंक्रीज कर रहे हैं आप डेटर्स क्रेडिटर्स में। इंक्रीज इन इन्वेंट्री विच में इंक्लूड लार्ज क्वांटिटी ऑफ स्लो एंड नॉन मूविंग आइटम्स। रैपिड टर्नओवर इन की पर्सनल, जो उसमें डायरेक्टर है, पार्टनर है, ठीक है, या प्रोपराइटर है, इनके खातों में या इनके पास अब रैपिड ट्रांजेक्शन हो रहा है। फाइलिंग ऑफ लो सूट्स अगेंस्ट द कंपनी बाय इट्स कस्टमर। अनजस्टिफाइड सूट्स फाइल कर दिया आपका। अनजस्टिफाइड रैपिड एक्सपेंशन कर रहे हैं आप शॉर्ट टाइम विदाउट अप्रोप्रिएट फाइनेंशियल टाइड अप। सडन चेंजेज इन मैनेजमेंट में फ्रीक्वेंट चेंजेज हो रहा है। रिडक्शन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब अदर रीजन्स हैं। अदर रीजन्स, डिपेंडेंस ऑन सिंगल और फ्यू बायर्स और अल्टरनेट मार्केट प्रोडक्ट, थ्रेट ऑफ एक्शन अगेंस्ट द बोरो फ्रॉम स्टैच्यूटरी बॉडी, पुअर WS record maintenance, loss of key product lines, franchisee, speculative inventory acquisition not in line with the normal purchasing practice, पुअर मेंटेनेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी जो आपका हथियार है वो सही नहीं चलेगा तो फिर तो गड़बड़ है। एफटी ऑफ प्रमोटर ऑनर्स इन रनिंग द बिजनेस। एडवर्स मार्केट रिपोर्ट्स ऑफ बोरोअर कंसर्न, लॉस ऑफ गुड्स, ये सब क्या है, अदर सिग्नल्स है, इसका मतलब प्रॉब्लम है। एनुअल रिव्यू और चेकअप लिस्ट जो करते हैं तो क्या करते हैं, ड्यूरिंग रिव्यू ऑफ ए वेरिएशन फ्रॉम द प्रोजेक्शन मेड आर नोटिस देन दोज नीड टू बी लुक्ड इनटू। तो हम लोग क्या करते हैं, वॉज फॉल इनटू प्रोडक्शन ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, शॉर्टेज ऑफ पावर, कुछ भी हो सकता है, इंडस्ट्रियल अनरेस्ट, हाई कॉस्ट ऑफ इनपुट्स, पुअर मेंटेनेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, प्रोडक्शन ऑफ बोटलनेक्स एंड ऑब्सोल्यूट टेक्नोलॉजी। वॉज फॉल इन सेल्स ड्यू टू, सेल्स कैसे गिर सकता है, स्टीफ कंपटीशन होगा मार्केट में, चीप अल्टरनेटिव कंज्यूमर के पास में अदर ऑप्शंस हो जाएंगे सस्ता करने के, इनेबिलिटी टू ऑफर क्रेडिट फैसिलिटी, ड्रॉप इन मार्केट शेयर, ठीक है। फाइनेंशियल इनडिसिप्लिन अगर नोटिस होता है उसमें क्या है, इन मीटिंग नेटवर्किंग कैपिटल बिकॉज द इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड इन सिस्टम कंसर्न, आपने जो यहाँ का फंड निकाल के सिस्टम कंसर्न में लगा दिया। डिले इन रियलाइज द फंड्स बाय टर्म लेंडिंग इंस्टीट्यूशन, कैश लॉसेस, पब्लिक इशू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर डिफर्ड कर दिया आपने। ये कुछ सिग्नल्स है रिव्यू का समय। वेयर मैनेजमेंट डिफिशियंसी नोटिस, जब आपको मैनेजमेंट डिफिशियंसी पता चले तो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स है, टेक्निकल इनकम्पिटेंसी होगा, ऑनेस्ट रियलिटी इशू होगा, लो लेवल ऑफ कमिटमेंट होगा, बोर्ड फाइल्ड विद द इनकम्पिटेंट फैमिली मेंबर्स, ठीक है। सीईओ लैक ऑटोनॉमी होगा, सीईओ को जो है पूरा ऑटोनॉमी नहीं दिया होगा, पुअर डेलीगेशन होगा, पुअर गुडविल एंड लो मार्केट होगा। अगर लॉजिस्टिक मैनेजमेंट पुअर होगा तो क्या होगा, हाई ब्रेकडाउन देखना है कि हुआ क्या, कैपिटल इंटेंसिव तो नहीं है, हाई कैपिटल कवरेज तो नहीं है, हेवी इंटरेस्ट बर्डन तो नहीं है, हाई प्राइस सेंसिटिविटी तो नहीं है, इम्प्रॉपर ट्रेड ऑफ बिटवीन द कैपिटल एंड डेट्स तो नहीं है, हाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो नहीं है, हाईली सीजनल, हाई चेंजेस, ये कुछ सर्टेन EWS है, ये हमको एट द टाइम ऑफ रिन्यूअल चेक करने पड़ते हैं। डॉक्यूमेंट भी देखना है, सिक्योरिटी क्रिएट किया कि नहीं, ROC पर रजिस्टर्ड है या नहीं है, या ये हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। चार्जेस रिकॉर्ड हुआ कि नहीं, डॉक्यूमेंट टेम्पररी एक्सिक्यूटेड 3 इयर्स, टेम्पररी एक्सिक्यूट कर दिया, डॉक्यूमेंट आपको वैलिडिटी में है या नहीं है, वैलिड है या नहीं है, ठीक है। बोर्ड AGM रेजोल्यूशन नॉट ऑब्टेन, तो ये कुछ चीजें थी जो आपको उसमें आती थी। नेक्स्ट हमारा एक फ्रेंड्स बच जाता है एडवांस रिलेटेड टू फ्रॉड्स, RBI ऑब्जर्वेशन है। फ्रॉड्स वाला मैंने फ्रेंड्स स्लो कर दिया है। ये 5 सूत्र हैं इंसेंटिव, 12 इंपॉर्टेंट मैसेज सूत्राज फॉर बैंकर्स दैट आर लाइक सूत्राज which are short with instructive saying these messages are simple and straightforward। ये इसको पढ़िएगा फ्रेंड्स, सूत्र 1, सूत्र 2, सूत्र 3, 12 ऐसे हैं जो फ्रॉड्स के मामले में है। ये लास्ट है, आप RBI वाला जो है ये सूत्राज देख लीजिएगा, मैं एक बार आपको समझा दूंगा बाद में। टोटल 12 सूत्र है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस चैप्टर को यहीं क्लोज करते हैं।
अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है तो फिर प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स।